हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे अबाउट द सॉल्ट। ये सॉल्ट होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनकी प्रिपरेशन क्या होती है। स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जनरली अगर आप स्टूडेंट लोगों से पूछते हैं कि सॉल्ट्स होते क्या हैं, तो वो कॉमन सॉल्ट को ही सॉल्ट कहते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड ही वो जानते हैं कि यही एक सॉल्ट है जो कि खाने में यूज़ होता है, जिससे कि खाना जो होता है वो नमकीन हो जाता है। तो हिंदी में जो हम कहते हैं सॉल्ट क्या है, नमक है, और इनका टेस्ट कैसा होता है, नमकीन। लेकिन केमिस्ट्री में और भी सॉल्ट्स हैं स्टूडेंट, जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सो स्टूडेंट, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि वो कंपाउंड जो के फॉर्म होते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन से, यानी कि हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके, इन द एसिड, किस में से, एसिड में से, बाय मेटल और अमोनियम आइन, या तो हाइड्रोजन को मेटल रिप्लेस कर दे या कोई अमोनियम आइन रिप्लेस कर दे, वो सब्सटेंस कहलाते हैं या वो कंपाउंड कहलाते हैं सॉल्ट। स्टूडेंट देखते हैं एग्जाम्पल से। आपको मालूम है HCl जो है वो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब स्टूडेंट मुझको क्या करना है, इसके H को रिप्लेस कर देना है Na से। तो H हटा के मैंने Na जोड़ दिया, इट फॉर्म द NaCl। तो यही कहलाएगा सॉल्ट। Na की जगह मैं और कोई मेटल भी ले सकता हूँ, पोटेशियम ले लिया KCl, या अमोनियम आइन ले ली, तो वो ये बन जाएगा NH4Cl। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख रहे हो कि ये सारे सॉल्ट किससे बने, HCl से। तो जरूरी नहीं कि एक HCl ही बनाता है, आप ये H2SO4 के साथ भी कर सकते हो। H2SO4 के दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो ऐसे मेटल से जिसकी वैलेंसी 2 हो या 1 हो। तो यहाँ पर क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए मैंने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, इट फॉर्म द CaSO4। सिमिलरली Mg यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन की जगह भेज दिया, इट फॉर्म द MgSO4। तो ये भी सॉल्ट्स होंगे स्टूडेंट। तो आप देख रहे हो कि सॉल्ट जो है वो आयोनिक कंपाउंड है, जिनमें एक पॉजिटिव आइन है और एक नेगेटिव आइन है। तो स्टूडेंट यहाँ देखो आप, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पार्ट है, इसमें एक पोटेशियम पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, इसमें कैल्शियम पॉजिटिव पार्ट है, SO4 2 नेगेटिव पार्ट है, इसमें मैग्नीशियम पॉजिटिव पार्ट है और सल्फेट जो है वो नेगेटिव पार्ट है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो कि ये आयोनिक कंपाउंड है जो कि बन रहे हैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव आइन से। अब स्टूडेंट और देखते हैं कि जनरली हम अगर लैब में बनाना हो इनको तो हम कैसे बना सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर इट बाय द न्यूट्रलाइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं बेस के साथ, इट फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। तो जैसे कि यहाँ पर NaOH मैंने लिया है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसको मैंने रिएक्ट करवाया स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ। तो यहाँ से OH एंड H इट फॉर्म द वाटर एंड Na एंड Cl फॉर्म द NaCl। क्योंकि यहाँ पर Na ने किसको रिप्लेस कर दिया, H को, इट फॉर्म द NaCl, H एंड OH इट फॉर्म द वाटर। तो जनरली लैब में हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा के सॉल्ट्स का प्रिपरेशन करते हैं। अब स्टूडेंट ये आती है कि सॉल्ट्स में अगर सेम पॉजिटिव आइंस है तो वो एक फैमिली को बिलोंग करता है, या अगर उसके अंदर सेम नेगेटिव आइंस है तो वो एक फैमिली को बिलोंग करेगा। चलिए देखते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस बिलोंग टू द सेम फैमिली, यानी कि मैंने ये दो सॉल्ट लिए हैं NaCl Na2SO4। तो इसमें स्टूडेंट आप देख रहे हो कौन सा पार्ट सिमिलर है, सोडियम। तो ये क्या होंगे, ये दोनों ही सोडियम के सॉल्ट्स कहलाएंगे। इसमें आप देखो NaCl और KCl में, तो Cl तो सेम है और ये दोनों स्टूडेंट डिफरेंट है। तो ये सोडियम के सॉल्ट नहीं कहलाएंगे, ये अब सॉल्ट्स कहलाएंगे क्लोराइड्स के। क्लोरीन सिमिलर है ना, तो इसमें कौन सी आइन सिमिलर है, क्लोराइड आइन, Cl नेगेटिव। तो ये सॉल्ट कहलाएंगे क्लोराइड्स के। तो ऐसी जो सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनते हैं वो कहलाते हैं क्लोराइड्स। यानी कि यहाँ देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब आपको क्या करना है, फिर से यही चीज करनी है, H हटा के आपने Na लगा दिया, इट फॉर्म द NaCl। और यहाँ पर दूसरे पार्ट में आपने H हटा के K लगा दिया, इट फॉर्म द KCl। तो स्टूडेंट इसमें कौन सा पार्ट कॉमन हुआ, Cl इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है। तो ये एक फैमिली को बिलोंग करेंगे, उस फैमिली को बोलेंगे हम क्लोराइड। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट देखो, नाइट्रिक एसिड से जो सॉल्ट बनते हैं उनको बोलते हैं नाइट्रेट, क्योंकि उनके अंदर H तो हट जाता है, क्या बचता है NO3 आइंस। तो यहाँ देखो ये रहा नाइट्रिक एसिड HNO3। अब आपको क्या करना है, H को हटा देना है Na से, तो क्या बनाएगा NaNO3। H को हटा देना है K से, तो इट फॉर्म द KNO3। तो इनको बोलेंगे क्या, देखो मैंने पढ़ा था ना, अगर क्लोरीन कॉमन है तो क्लोराइड बोलेंगे। अब यहाँ पर नाइट्रेट आइन कॉमन है तो इनको नाइट्रेट्स बोलेंगे। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड, देखो स्टूडेंट कहाँ है सल्फ्यूरिक एसिड, ये रहा H2SO4। आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मैग्नीशियम से, इट फॉर्म था MgSO4। या आपने एल्यूमिनियम से कर दिया होता एल्यूमिनियम, Al2SO4 होल थ्राइस बनता। तो इनको बोलेंगे क्या, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो लास्ट में स्टूडेंट क्या आ रहा है, सल्फेट आ रहा है। तो ये कौन सी क्लास को या कौन सी फैमिली को बिलोंग करेंगे, दे बिलोंग टू द सल्फेट फैमिली। सिमिलरली अगर मैं कार्बोनिक एसिड लेता, स्टूडेंट कहाँ है कार्बोनिक एसिड, ये रहा
H2CO3। अब आपको सिंपल क्या करना है, H2 को रिप्लेस कर देना है, या तो कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, पोटेशियम से, किसी से भी। यहाँ पर आपने कैल्शियम से रिप्लेस कर दिया तो स्टूडेंट क्या बना, CaCO3, यानी कि ये H2 हट गया, यहाँ आ गया CO, तो CaCO3। सोडियम से रिप्लेस कर देता तो Na2SO3, तो यानी कि इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो लास्ट में स्टूडेंट क्या आ रहा है, कार्बोनेट, तो इसलिए ये इनको हम बोलेंगे कार्बोनेट फैमिली। नेक्स्ट आता है एसीटेट, CH3 एसिटिक एसिड कहाँ है, ये है CH3COOH। तो स्टूडेंट अब इसमें यहाँ पर आप चारों हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं करोगे, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यही है एक, तो इसकी जगह आपने सोडियम लगा दिया, इट फॉर्म द CH3COONA, तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट। ऐसे अगर आप पोटेशियम लगा, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपको कोई सॉल्ट दिया होता है, उसमें आपसे पूछता है कि ये सॉल्ट जो है वो किस बेस और एसिड की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना है। तो स्टूडेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये दिया है Na2SO4, तो यहाँ मैंने कुछ एसिड्स लिखे हैं स्टूडेंट और कुछ यहाँ पर मैंने बेस लिखे हैं। तो देखते हैं, हमेशा आप ध्यान रखोगे जो पॉजिटिव आइंस है वो बेस से आती है और जो नेगेटिव आइंस है वो एसिड से आती है। तो यहाँ पर आप देखो Na2SO4, तो स्टूडेंट इसमें क्या आ रहा है, सोडियम आ रहा है जो कि हमारा पॉजिटिव मेटल है, तो यानी कि पॉजिटिव आइंस। तो स्टूडेंट आप देखो किस बेस के अंदर सोडियम है, तो आप कहोगे सर इसके अंदर सोडियम है, तो यानी कि किस बेस से मिलकर बनी है, NaOH से, सिंपल। अब मैं कहूं कि बेटा ये देखो कि ये एसिड SO4 किस एसिड में आ रहा है, तो आप देखोगे कि इसमें तो Cl आ रहा है, इसमें NO3 आ रहा है, इसमें CO3 आ रहा है, इसमें CH3COO नेगेटिव आ रहा है, इसमें आ रहा है SO4। तो ये कौन से एसिड से मिलकर बना है, सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि ये जो सॉल्ट है उसके पेरेंट एसिड और बेस क्या है, H2SO4 एसिड है और बेस जो है NaOH। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम एसीटेट। तो इसमें कैल्शियम जो मेटल पार्ट है, तो मेटल पार्ट मैंने बताया स्टूडेंट बेस से आता है, यानी कि पॉजिटिव वाला पार्ट। तो कौन से बेस में Ca आ रहा है, तो Ca आ रहा है CaOH होल ट्वाइस, तो इसका जो बेस होगा वो होगा CaOH होल ट्वाइस। अब एसीटेट आइन जो है वो किस एसिड से आ रही है, एसिटिक एसिड से, तो इसका जो एसिड होगा स्टूडेंट वो होगा एसिटिक एसिड। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है पीएच पर क्वेश्चन, कि आपको कोई सॉल्ट दिया होता है उसका ये पूछते हैं पीएच कि ये एसिडिक इन नेचर है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो स्टूडेंट ये कैसे करना है, तो देखिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो उसमें जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा न्यूट्रल और उसका पीएच होगा 7। आपको मालूम है वाटर न्यूट्रल होता है, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप जाकर देख सकते हो पीएच की वैल्यू, तो आपको वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो न्यूट्रल के लिए 7 होता है, तो NaCl और KCl ये बनते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी HCl से, और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH से, तो इसलिए ये न्यूट्रल होते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं कि एसिड स्ट्रॉन्ग लेते हैं लेकिन बेस जो लेते हैं वो वीक लेते हैं। तो आपको मालूम है स्ट्रॉन्ग एसिड है और आप उसमें वीक बेस मिलाओगे तो वो उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, मतलब एसिडिक पार्ट यानी कि एसिडिक नेचर उसमें रह जाएगा, तो उसकी वजह से उसका पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और मैंने जो लिया है HCl लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पर ये जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा एसिडिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूँ स्टूडेंट, यानी कि वीक एसिड ले लूँ और स्ट्रॉन्ग बेस ले लूँ, तो बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, तो उस केस में जो पीएच वैल्यू होगी वो होगी ग्रेटर देन 7, यानी कि 8 हो सकती है, 9 हो सकती है। तो इसका एग्जाम्पल है Na2CO3। Na अगेन किससे आया है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से, और जो CO3 आया है वो वीक एसिड से आया है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। तो ये स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस थे कि आपको सॉल्ट दिया हो, आपको पता करना हो कि ये एसिड्स कौन से हैं और बेस कौन से हैं, या कोई सॉल्ट दिया है आपको ये बताना है कि इसका एसिडिक नेचर है या बेसिक है। ये चीज़ें आपको इस तरीके के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। ये कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, क्लोराइड सॉल्ट है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, ये चीज़ें याद करनी है स्टूडेंट। इसके अलावा आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ याद करनी है सॉल्ट्स। तो पहला, दे आर सॉल्टी इन टेस्ट, यानी कि खाने में जो होंगे वो सॉल्टी होंगे, मीन्स नमकीन होंगे। जैसे टेबल सॉल्ट होता है वो नमकीन होता है, वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होता है तो हम उसको खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन आप बाकी सॉल्ट को यूज़ नहीं करना, दे आर डेंजरस। इसके अलावा स्टूडेंट अगर प्रॉपर्टी होगी दे आर आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट, तो सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विल द सॉल्ट बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलाइट, आपका आंसर होगा यस, सॉल्ट बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरीके से बिहेव करते हैं। मीन्स एसिड और बेस भी इलेक्ट्रोलाइट से, इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट वो होते हैं जब वाटर में डिजोल्व किए जाते हैं तो वाटर को कंडक्टिंग कर देते हैं, मतलब वो वाटर में करंट पास करने लगते हैं। तो जब सॉल्ट को आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो वो भी क्या होगा,
इलेक्ट्रोलाइट की तरीके से वर्क करेगा, वो भी करंट पास करेगा। अगर आपने जो सॉल्ट लिया है वो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से लिया है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और आपने सॉल्ट लिया वीक एसिड वीक बेस से तो वो इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस करेगा। स्टूडेंट, आई होप आपको ये इस वीडियो में सारे टॉपिक समझ में आए होंगे।